Hi, hello everyone. This is Mishifa and welcome to the channel. I hope you all are fine and doing so good. So अभी जो होंगे काफ़ी बच्चे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट फेज़ में होंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होंगे उनके पास, डिफरेंट सिचुएशंस होंगे और उनके पास प्लान भी नहीं होगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ शेयर करूँगी। आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है, इसमें आपको हर सॉल्यूशन मिलेगा एंड यू विल बी सो फ्री कि यार अच्छा वीडियो था एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको कहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी टीचर या फिर बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो CBSE 12th ग्रेडर स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ें शेयर करूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हम अपने एल्डर्स से, अपने टीचर से नहीं समझ पाते ना, वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपने एज ग्रुप के स्टूडेंट से या फिर अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा समझ पाते, ज़्यादा रिलेट कर पाते। तो ठीक उसी तरह से मैं भी आपको वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने लाइफ में, अपने पूरे फेज़ में, और वही चीज़ का सॉल्यूशन आपसे शेयर करूँगी। जिस तरह से मैं पढ़ती थी, जिस तरह से मैंने अपने सॉल्यूशंस का आंसर, मैंने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, वही सब चीज़ें मैं आज आपको शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू वन थिंग दैट देर इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग। आप जब स्टार्ट करें वही सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो इस चीज़ में मत रहो कि यार मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है, बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी कुछ भी लेट नहीं है, अभी कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। बट या अगर अभी स्टार्ट नहीं किया ना तो बहुत कुछ वेस्ट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा उस टाइम। और उस टाइम ना आपके पास सिर्फ रेगरेट रहेगा कि काश मैं उस टाइम वो चीज़ कर लेती, काश मैं उस टाइम थोड़ा सा पढ़ लेती। वो रेगरेट ना आपका पूरा लाइफ टाइम करेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अभी जुलाई का मंथ है, वो स्टार्ट हुआ है, इतने टाइम से अभी हमारे पास 6 to 7 मंथ है। इतनी देर हम पढ़ के काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से पैशनेट होकर पढ़ते हैं तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अभी कुछ भी वेस्ट नहीं किए हो। स्टार्ट राइट नाउ एंड डू योर बेस्ट। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम जब क्लास 10th में थे ना तो काफ़ी सारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते रहते थे कि हाँ आप लोगों को ये करना है, वो करना है, इस तरह से पढ़ो, वो करो, ये करो। मतलब बहुत टीचर्स मोटिवेट करते थे एंड आई थैंक टू ऑल ऑफ द टीचर्स। मतलब बहुत हेल्पफुल रहता था उनका मोटिवेशन। लेकिन मैं एक चीज़ ना हर टीचर्स में सिमिलर देखती थी, एक सिमिलैरिटी होती थी हर टीचर्स में। वो था कि वो कहते थे कि सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड या इट इज़ सच अ इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो स्कूल को, कोचिंग्स को इस टाइम दे रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे रहे हो, देन यू आर मिसिंग आउट समथिंग। आपको सेल्फ स्टडी को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, सबसे ज़्यादा। क्योंकि हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का जो सेल्फ स्टडी होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे पढ़ाई में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप किसी भी क्लास में हो तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करना। एंड द सेकेंड थिंग जो मैं काफ़ी सारे टीचर्स में देखती थी जो हमें बताया करते थे, वो थे कि जो भी चीज़ आप स्कूल में पढ़ते हो वो चीज़ जाके एक बार घर में रिवाइज करो। मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाया हुआ उसको एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखो। एंड ये जो स्कूल में पढ़ाए हुए चीज़ों को रिवाइज करने का जो तरीका है ना, वो हर टॉपर का सेक्रेट तरीका होता है एंड हर टॉपर इसको फॉलो करता है। तो आप इसको फॉलो करो एंड इसका रिजल्ट। एक और कॉमन प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ जो आई थिंक हर स्टूडेंट फेस करता है, वो है रूटीन बनाना। मैं क्या करती थी कि मैं टाइम टू टाइम अपने वर्क को डिवाइड करती थी कि मुझे 6 बजे उठ जाना है, 6 से 6:30 ये करना है, 7 बजे मुझे स्कूल जाना है, 2 बजे स्कूल से आ जाना है, स्कूल से आना है, इतने देर तक मुझे फ्रेश होना है। मतलब मैंने डिवाइड किया हुआ था अपने काम को, ठीक है। तो ये जो रूटीन है ना वो टोटली फ्लॉप होता है, बिल्कुल ये काम नहीं करता। और मैं इसको बनाया करती थी एंड ये मुश्किल से 2 से 3 दिन तक चलता था, उससे ज़्यादा ये मैं नहीं फॉलो कर पाती थी। एंड यू नो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा लाइफ जो होता है वो डेली सेम नहीं होता है, राइट। समटाइम्स हमारी लाइफ सिचुएशंस कुछ और होते हैं, समटाइम्स कुछ और। तो ये बिल्कुल फ्लॉप है, ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर आप बना रहे हो तो टोटली ये टाइम वेस्ट है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी कर भी पाओगे तो 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो या ऐसा रूटीन बनाओ जो वर्क करे और पूरा आप उसमें ना उतर पाओ कि या मैं कर पा रही हूँ। तो मैं आपको ऐसा ही एक रूटीन शेयर करती हूँ जो मैं फॉलो किया करती थी। मैंने 10th में भी ये फॉलो किया, 11th की लास्ट में भी मैंने फॉलो किया, अभी मैं फिर से फॉलो करने वाली हूँ। तो ये है वो फंटास्टिक सा रूटीन जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये आपके बैकलॉग्स के साथ साथ आपके सिलेबस को भी कंप्लीट कर देगा। और मैं इसका फोटो इवर कम्युनिटी पोस्ट में अच्छी तरह से डाल दूंगी, आप देख लेना उससे। ये जो हमारा टारगेट है वो जुलाई मंथ से स्टार्ट होता है। और मान के चलो कि अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, कुछ भी नहीं, आपके बहुत सारे बैकलॉग्स है और बहुत सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो डरो मत, आपको क्या करना है, जुलाई मंथ को वीक 1, वीक 2, वीक 3 की तरह से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वीक 1 जो है वो मेरा 14th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हुआ, दैट इज़ मंडे, एंड ये 20 को ख़त्म हो जाएगा। तो वीक 1 में मैंने 3 चैप्टर्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के चैप्टर 1 कर रखा है। साथ ही साथ वीक 2 में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर 2 को कवर करने की कोशिश की है। साथ साथ मैंने फिजिक्स के चैप्टर 3 को भी कवर किया है, अलॉन्ग विद 40+ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग NCERT, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन भी साथ में होते जाए।
सेम इसी तरह मैं आगे भी प्रोसीड करूँगी अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, ये जो रूटीन है ना वो 110% इफेक्टिव है अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो तो। एंड आई गारंटी यू कि ये फॉलो करके ना आप आराम से अपने बैकलॉग्स को भी क्लियर कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। तो आप भी एक शीट ऑफ पेपर में इस तरह से वीक 1 वीक 2 बना लो ईच मंथ का विद डेट, एंड आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करना है। मैक्सिमम आप जुलाई में जो है वो 2 to 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, इट्स मैक्सिमम। तो हर वीक में आप एटलीस्ट ट्राई करो कि सारे सब्जेक्ट में 1 से 2 चैप्टर है, एक चैप्टर इज इनफ, एक चैप्टर तक कंप्लीट हो जाए। अगर इंग्लिश वगैरह है तो उसमें 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो एक वीक में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, दिस वीडियो इज़ अ बिट लॉन्ग एंड मैं किस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ उसके वीडियोस मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, छोटे छोटे क्लिप्स अपडेटेड रहूँगी ताकि आपको भी आइडिया मिलते रहे कि कैसे कैसे करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय।